करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये चेतावनी भजन है कि जगत प्रीत मत करियो, लेकिन ये संभव है नहीं। समझदारी इसी में है कि जीवन में जैसे कीचड़ में कमल रहता है वैसे रहना है। फॉर्मेलिटी है परिवार का, समाज का, देश का, संसार का, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उस प्रभु को कभी भूलना नहीं है। उसी के पक्ष में जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हरिवाला से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत झूठी माया, झूठी छाया। या पीछे मत पड़ियो रे मनवा, या पीछे मत पड़ियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। इसके पीछे तू ना खोना, इसके पीछे तू ना खोना। गुरु चरण चित भरियो रे मनवा, गुरु चरण चित भरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। नहीं मुझे दियो रे अतिवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। मनवा
हर महादेव। पुनः एक बार फिर सभी ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से विनम्र निवेदन है कि वो जल्द से जल्द कथा स्थल पर आने का कष्ट करें, क्योंकि कुछ ही क्षणों में हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का आगमन होगा। तो कृपया सभी भक्त जल्द से जल्द कथा स्थल पधारने का कष्ट करें। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं शान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं काण्डो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजोन्मारुततुल्यवेगं यतीन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दुर्जवनकृशानं यानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां देशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मास्वना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं बदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोपी जनमध्यसंस्थं गोविंद दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सच्चिदानंद रूपाय
विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, प्रेम से गुरु शंकर भगवान की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब देवन की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय, जो परिपूर्ण सत्य हैं उन परमात्मा को हम सब वंदन करते हैं। उन परमात्मा की शरण में जो परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं उन नारायण को हम सब वंदन करते हैं। उन परमात्मा की शरण में जो परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं उन परमात्मा को हम सब वंदन करते हैं। उन परमात्मा की शरण में हैं विशोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सृष्टि के रचयिता के रूप में ब्रह्मा जी हैं, पालन पोषण करता के रूप में भगवान विष्णु हैं, संहार करता के रूप में भगवान शंकर हैं, उन नारायण को हम सब वंदन करते हैं। उन परमात्मा की शरण। तापत्रय विनाशाय, जो आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक त्रिविध ताप का नाश करने वाले नारायण भगवान कृष्ण, श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा भगवान कृष्ण को हम संबोधन करते हैं। भगवान कृष्ण की शरण। कल कथा का प्रसंग ध्रुव ध्यान का श्रवण कर रहे थे। ध्रुव जी को नारद जी 12 अक्षर मंत्र दिए, गुरु मंत्र दिए। पहले ध्रुव जी के प्रेम की परीक्षा ली। नारद जी ध्रुव जी को बताए कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, तुम्हारे पिता राजा उत्तानपाद हैं, चलो हमारे आदेश का पालन करेंगे, हम तुम्हें राज्य दिला देते हैं। ध्रुव जी ने कहा नहीं, मेरी मां ने कहा है कि मेरे पिता नारायण। ध्रुव जी की मां कौन है? सुनीति। ये कथा सूत जी शौनकादिक मुनियों को सुना रहे। शौनकादिक मुनि नैमिषारण्य में प्रश्न किए हैं कि महाराज अब तक कथा सुनाए, अब कथा सार सुनने की इच्छा है। सूत जी कहते हैं सब कथाओं का सार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, वही हम आपको सुनाएंगे। ध्रुव जी नारद जी कहते मेरी माता सुनीति ने कहा, अर्थात सुनीति का अर्थ यहाँ पे होता है सुंदर नीति, न्याय नीति, धर्म नीति, वह नीति जो संसार सागर से पार कर दे जीव को, अर्थात रामचरितमानस, भगवत गीता, भागवत, ये सुनीति। अर्थात उत्तानपाद राजा जीवात्मा और जीवात्मा की शास्त्र सम्मत बुद्धि सुनीति। शास्त्र सम्मत आचरण करने में आपको कठिनाई हो सकती है, माया ठोकर दे सकती है, परेशान हो सकते हैं,
लेकिन नष्ट नहीं होंगे, परिणाम ध्रुव मिलेगा आपको, अर्थात शाश्वत सुख की प्राप्ति। धर्म के, न्याय के, सत्य के रास्ते पे आप चलेंगे, आपको आत्म सुख की प्राप्ति मिलेगी, स्वस्वरूप का बोध होगा, जो हमारे आपके जीवन का परम लक्ष्य है। मानव जीवन का लक्ष्य पत्नी, सुंदर पति, बेटा, बहू, सत्ता, संपत्ति नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य है आत्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम, जिससे संसार सागर से पार हो जाए। कल चर्चा हुई थी कि लाखों करोड़ों रुपया रोज की कमाई हो, सुंदर सत्ता सम्मान हो, धन दौलत परिवार खूब हो, लेकिन आत्मा परमात्मा से जो प्रेम नहीं कर रहा है, वह व्यक्ति, वह मानव अपने आप का नाश कर रहा है, वह अभागा है। गरीबी है तो भागे नहीं है, पुत्र नहीं है तो भागे नहीं है, पति साथ छोड़ दिया तो भी अभागे नहीं, कहते बड़ा भागे नहीं, पत्नी भी साथ छोड़ दिया भागे नहीं। शंकर भगवान कहते हैं कि अभागा कौन है? कहें उमा ते नर अति अधम भागी, हरि तले होई विषय अनुरागी। ये अभागे जो पैसे वाले हैं और भोगों में डूबे हुए हैं, जिनके सामने हम आप लोग तिनके के समान दिखते हैं, उन सत्ता संपत्ति के चक्कर में, और हमको आपको पंचर करने में जरा सा टाइम नहीं लगाते, फटाक से चाहे जितना कथा सुनो, पढ़ो, देखो, 1 मिनट में पंचर करके वो चले जाएंगे, सारा दिमाग फेल कर देंगे। ये क्या है? तुमको ये परेशानी है दुनिया भर का, लेकिन इस पे दृढ़ता, सत्संग का लाभ ये है कि आपकी ये बुद्धि दृढ़ हो। परमात्मा का अभाव कहीं भी नहीं है, परमात्मा की सत्ता का अभाव कहीं भी नहीं है, और संसार के सत्ता का आधार कहीं भी नहीं है, अस्तित्व कहीं नहीं है। न रूपमस्ते तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिन्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम मसंग सस्तेन दृढ़ेन च। भगवान कृष्ण अर्जुन से, अर्जुन, ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है, इसका अस्तित्व कहीं नहीं है। वैराग्य की तलवार से मोह रूपी वृक्ष को जड़ से काट डालो। भागवत हम शमेवाग्रे नान्यदेश सत्परम। भगवान कहते हैं मैं ही सब कुछ, मेरे अलावा दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। रामचरितमानस कहते हैं कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, और जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने, जय जाने जग जाई हराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। ये जो झूठा है रिश्ता नाता संसार, लेकिन माया के कारण ऐसा भ्रम हमें हुआ है कि हम इसे झूठा मान ही कथा कह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आचरण में झूठा ये स्वीकार करने के लिए आचरण तैयार नहीं। श्रुति पुराण बहु कहे पाई, छूट न अधिक अधिक अर्घाई, और फंसे जाते। जैसे अंधेरे में रस्सी है तो डर गए, सांप कोई टार्च जला दिया तो बोले तो रस्सी उठा के हाथ से फेंक दे। वैसे संसार डरावना लग रहा है, पत्नी मर जाएगी, पति छोड़ देगा, बेटा बहू, हम संसार, हम मर जाए, कुछ होगा, ये संसार डरावना लग रहा है। जैसे ही आपको बोध हुआ कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ऐसे आप अमर अविनाशी आत्मा नैनं चेदंत सस्तानी, नैनं चेदति पावक, न चैनन क्लेन्दतापो, न च सुस्यति मार। तो ऐसे आप आनंद स्वरूप बन जाए, निर्भय संसार गायब हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा।
तो नारद जी ध्रुव की परीक्षा लेते हैं। ध्रुव कहते नहीं, मेरी माँ ने कहा। कल आपको बताए थे, आज टीवी का, मोबाइल का युग चल रहा है। संत और गुरुओं की संख्या भरमार हो गई है। तुलसीदास लिखे हैं कि पाखंडी लोग कुकुरमुत्ता की तरह कलयुग में बढ़ेंगे। कुकुरमुत्ता समझ रहे हैं ना? तो जो संत महात्मा, जो गुरु आपको आत्म कल्याण का साधन बताएं, संसार सागर से पार जाने का साधन बताएं, और उनके बताए हुए साधन का समर्थन रामचरितमानस में न हो या भगवत गीता भागवत में न हो, तो समझो उन संत गुरु भटके हुए हैं, उनसे सावधान दूर रहना। कुछ भी ऐसा नहीं है जो रामचरितमानस में नहीं है, या भागवत में नहीं है, या गीता में नहीं। जीव कल्याण का कोई भी ऐसा साधन, गीता रामायण भागवत से अलग कोई साधन बताने वाले संत गुरु हैं, उनसे सावधान रहना, दूर रहना। ध्रुव जी कहते हैं, मेरी माँ ने कहा है कि मेरे पिता नारायण हैं। नारद जी मुस्कुरा दे के परीक्षा में पास हो गया, तब नारद जी चेला बना लिए। 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण कहते हैं, रसो मोक्ष कौन्तेय प्रभास में शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेशु शब्दखं पर्शन। सब वेदों में पढ़ाओ ओम में। ओम अर्थात वह परम प्रकाशक सचित आनंद सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम। ओम नमो, उस परमात्मा को हृदय से नमन बंदन करते हैं, उनकी शरण में। भगवते, जो सर्वशक्तिमान, सारी जितनी शक्तियां उसके स्वामी। वासुदेवाय, जो सब में वास करते हैं, जिनमें सब वास कर रहे हैं। नारायण को हम सब वंदन करते हैं। चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु का ध्यान विधि बताते हैं नारद जी, और कहते हैं जाओ वृंदावन में जाओ, मधुबन में जाओ, वट वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान विष्णु का ध्यान करो, राम नाम की नैया लेके सतगुरु करे पुकार। अधीर होकर के ध्रुव जी चरणों में गिर जाते हैं नारद जी के। नारद जी प्रसन्न चित्त से ध्रुव जी को आशीर्वाद और शक्ति देते हैं। जाओ, जो भगवान का नाम दिया हूं, इसका पक्का सहारा लेकर के तुम पास हो जाओगे, पार हो जाओगे। गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र के ऊपर पक्का विश्वास करके पार हो जाओगे, और कभी गुरु में दोष नहीं देखना। भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, संत गुरु में दोष नहीं देखना। गुरु बना लिए वो शिव है, वो भगवान विष्णु और भगवान राम। वो तुमको गाली देना नहीं सिखाएंगे, वो तुमको भगवान का कोई न कोई प्रमाणित मंत्र देंगे, उस मंत्र का सहारा लोगे, पार हो जाओ। एक लाइन और देखो, राम नाम की नैया लेके सदगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया, मैं ले जाऊंगा भव का। भगवान का नाम जो है, ये आप कथा में आते समय कहते होंगे कि कहाँ जा रहे, भगवान का नाम सुनने जा रहे हैं, थोड़ा हमें भगवान का नाम सुनना। ये श्रवण मात्र ही आपके लिए परम कल्याणकारी बात है। और ये जो कथा व्यासपीठ इसीलिए है कि जितनी कथाएं इतना पढ़ लिख करके इनका अनुभव करना कठिन है। व्यासपीठ से कथाओं का निचोड़ निकलता है, परिणाम निकलता है। क्या परिणाम? राम नाम की नैया लेकर राम नाम की नैया लेकर सदगुरु करे पुकार। आ मेरी नैया में ले चलो भंवर के पार। आ मेरी नैया में
सभी भूल जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी भूल जाएगा। इस मैया में जो के अभी 84 के बंधन बड़े नयन की माँ, मेरी नैया में ले चल मेरी नैया में ले चल के पार। राम नाम की नैया लेकर, राम नाम की नैया लेकर सद्गुरु करे पुकार। मेरी नैया में ले चल मेरी नैया में ले चलो भवर के पार। गठरिया शीश धरे कैसे आऊं, पाप गठरिया शीश धरे कैसे आऊं। अपने ही अवगुण से मैं ही शर्माऊं, अपने ही अवगुण से मैं ही शर्माऊं। पाप गठरिया शीश धरी कैसे आऊं, अपने ही अवगुण से मैं शर्माऊं। तेरा साथी गुरुवर मेरी नैया में ले चल मेरी नैया में ले चल नाम की नैया लेकर सद्गुरु करे पुकार। मेरी नैया में ले चलो भवर पार। गुरु के हाथों में जीवन अपना सौंप दो, गुरु के हाथों में श्वास श्वास को जांच दो, गुरु के हाथों में श्वास श्वास को मार दो, गुरु के हाथों में। पाप पुण्य का मन कर आया, पाप पुण्य का मन कर आया मेरी नैया में ले चलो भवर के पार। मेरी नैया में ले चलो भवर के पार। नैया ले राम नाम की नैया लेकर सद्गुरु करे पुकार। मेरी नैया में ले चलो भवर के पार। मेरी नैया में ले चलो भवर के पार। मेरी नैया में ले चलो भवर के पार। राम नाम की नैया लेके तुलसी राके कहत ही, तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़। रा कहे तो पाप पहाड़ निकल गया। पुण्य आवा, पुण्य भीतर आवा तो चहत वेद मकार की बात। फिर अंदर आना चाहेगा तो क्या होगा, मकार की बात। मां दोनों ओठ तुम्हारा टच न हो, स्पर्श न हो, ऊपर का नीचे को टच मत करो और मां कहो। बोल सकता है कोई? पाप निकल गया, लेकिन मां कहने के लिए कीवाड़ है दोनों। ओठ टच न हो और मां कहो, कोई मां उच्चारण नहीं हो सकता। भगवान का नाम जो है और कुछ नहीं, जितना शास्त्र पुराण जो जितना है ये सब कुछ भगवान का नाम अगर जप करो ना, ये नाम कीर्तन ही है, ये कथा श्रवण, ये श्रवण भक्ति भगवान का नाम कीर्तन ही है। इतना भी हो जाए तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा कलयुग में। गुरु जी अपने गुरुदेव की बातों पे पक्का विश्वास करके वृंदावन में आए। मधुबन में ध्रुव टीला है, वहां थोड़ी सी छोटी सी पहाड़ी पे
वो उसको ध्रुव टीला कहते हैं, वृंदावन से 22 किलोमीटर दूर। और भगवान कृष्ण के जन्मभूमि मथुरा से 9 किलोमीटर दूरी पर। और वहां पे एक एक महीने धीरे 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 जैसे गुरुदेव ने कहा उसे अपने मन चित्त इंद्रियों को एकाग्र करते हुए 6वें महीने में अंतर जगत के मन माधुर्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान विष्णु के ध्यान में स्थित हो गए। देवराज इंद्र घबरा गए कि हमारी कुर्सी न छीन लें। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि तुम्हें कुर्सी की पड़ी है। कुर्सी क्या, हजारों स्वर्ग मिले तो ये ठोकर मारने वाले हमारे भक्त हैं। स्वयं इनकी भक्ति प्रेम देख करके भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। अब भगवान विष्णु देख रहे हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। इन नेत्रों के विषय जो नहीं है वो प्रेम भक्ति से प्रकट हो गए। और ध्रुव जी को देखे कि मैं सामने खड़ा हूं लेकिन ये तो आंखें बंद किया हुआ। भगवान जब ध्रुव जी के अंतर जगत से अपनी छवि खींच लिए तब सामने देखे तो शंख चक्र गदा पद्म धारण भगवान विष्णु खड़े मुस्कुरा रहे। ध्रुव जी बाहें फैलाए स्तुति करना चाहते हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, अक्षर का ज्ञान नहीं, मात्रा शब्द का ज्ञान नहीं, साहित्य व्याकरण का ज्ञान नहीं। भगवान मन की इच्छा जान करके शास्त्र सांख्य का प्रतीक जो शंख है और ध्रुव जी के कपोल पे स्पर्श कराते हैं। सारे वेद पुराणों का ज्ञान ध्रुव जी को होता है और ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते करते भावुक हो जाते हैं, प्रेमाश्रु आ जाते हैं। भगवान विष्णु अति प्रसन्न होकर कहते हैं, ध्रुव जो इच्छा है वरदान मांग लो। ध्रुव जी भगवान की भक्ति का वरदान मांगते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो। कितने लोगों को जय श्री कृष्ण बोलने आता है, जिसका मुंह टेढ़ा नहीं हुआ समझो जय श्री कृष्ण नहीं बोल पा रहा है। एक बड़े विद्वान पंडित जी थे, संपर्क में थे, कभी कभी फोन पे बात होती थी। एक बार फोन किए, वो उनकी पंडिताइन जय श्री कृष्ण नहीं बोल पा रहे थे। वो बोले सुना वो जय किशन वाले गुरु जी का फोन हो, कृष्ण नहीं कह पा रहे। बड़ा कहते थे कितने लोगों को कृष्ण कहने आता है, इसका मुंह टेढ़ा नहीं हुआ समझो कृष्ण नहीं कह पा रहा। प्रेम से बोलो और मस्ती में, और मस्ती में दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा। और मस्ती में, और मस्ती में। कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है, आलस से आ जाता है। उसका कारण है कि यहां माया हट जाती है। आ जाओ तुम आ जाओ। ये भक्तजन को पूजा ध्यान बंधन के समय ठीक नहीं होता। हम अपने ध्यान भगवान के ध्यान में रहते हैं और मौका सबको दिया जाएगा सब दर्शन बंधन, लेकिन बीच में कथा के बीच में ठीक नहीं है। देख के रोक दिया गया था इसलिए उनको समय दे दी, लेकिन कथा के बीच में अब व्यासपीठ के अनुमति नहीं। कथा के बाद जिसे दर्शन की इच्छा कर सकते। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए के अंग तूलन ताई सकल जो सुख लाओ सत्संग। ऐसा मत। भगवान को पाने के जितने साधन हैं, योग सांख्य वेद त्याग तपस्या दक्षिणा यज्ञ जाप तप, जितने साधन भगवान को पाने के हैं सबसे श्रेष्ठ साधन है सत्संग। पहले जब सत्संग चलता रहे तब कोई साधन नहीं। गुरु जी भगवान विष्णु से भगवान के चरणों की भक्ति मांगते। भगवान विष्णु कहते वो मैं दिया लेकिन तुम जाओ राज्य भोग करो। गुरु जी कहते प्रभु आपके दर्शन से मुझे पिछले जन्म की याद आ गई। मैं तपस्वी था,
एक राजा रानी रथ पे बैठ के जा रहे थे, उनको देख करके मेरे मन में वासना जगी कि मैं पत्नी का सुख नहीं पाया, उतनी वासना से मुझे फिर से जन्म लेना पड़ा। अब मुझे माया से डर लग रहा है, मैं राज्य नहीं चाहिए, आपके चरणों में रहना। भगवान विष्णु कहते हैं ध्रुव जाओ, राज्य भोग करो, जिसके ऊपर मेरी कृपा है माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, माया से रक्षा मैं करूंगा। ध्रुव संसार को बता दो कि भगवान के रास्ते पर चलने वाला भी बादशाह होता है, सबका पूजनीय वंदनीय होता है, संपन्न होता है। इससे संसार शिक्षा लेगा, प्रेरणा मिलेगी। ध्रुव 1 साल के बच्चे को श्रृंगार करने में मजा नहीं आता। 1 साल के बच्चे को पाउडर काजल लगाने में मजा नहीं आता। वो तो धूल में कीचड़ में छप छप करे, दूध गिरा दे, दाल गिरा के छीटे, दौड़े। लेकिन माताएं 1 साल के बच्चे को जबरदस्ती स्नान कराती हैं, काजल पाउडर लगाती हैं, सुंदर कपड़ा पहनाती हैं। 1 साल के बच्चे को सुंदर कपड़ा काजल और सजने में मजा नहीं आता, लेकिन माता पिता उसको जबरदस्ती सजाते हैं। सजे हुए बच्चे को देखकर माता पिता खुश होते हैं। उसी तरह हमारे जो संत हमारे भजनानंद का आनंद ले लिए हैं, उन्हें संसार के भोगों में मजा नहीं आता, लेकिन संसार में अपने भक्तों को सम्मान पाते हुए देखकर मैं खुश होता हूं। जाओ, संसार को प्रेरणा मिले। और राज्य को ध्रुव जी आते हैं, 36,000 वर्ष तक राज्य करते हैं। ध्रुव जी अपने पुत्र उत्कल को राज्य दे करके ऋषिकेश में गंगा जी के तट पे आते हैं, और जैसे ध्यान में बैठे हैं ध्रुव, वैसे 2 मिनट के बाद उठ के खड़े हुए। गंगा मैया प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो गंगा महारानी की, गंगा महारानी की। गंगा मैया प्रकट हो गई। ध्रुव क्या हुआ? ध्रुव ने कहा, मां तेरे बहने की आवाज मेरे ध्यान में बाधा पहुंचा रही है, मैं कहीं एकांत में जाकर के ध्यान करूंगा। गंगा मैया कहती है, ध्रुव तुम्हारे यहाँ आने से हमें शांति मिल रही है, यहां से मत जाओ, मैं वचन देती हूं कि यहां शांत रहूंगी। गृहस्थ लोग, संसार के लोग गंगा जी में पवित्र होने के लिए स्नान करते हैं, और साधु महात्मा गंगा जी को, तीर्थ को पवित्र करने के लिए स्नान करते हैं। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले महात्मा संत। रामचरितमानस में भी ये बात है, भागवत में भी है, गीता। संत चलते फिरते तीर्थ है। भगवान यहां तक कह दिए हैं कि सातों सम में मोहि जग देखा, मोते अधिक संत कई लेखा। और मुद मंगल में संत समाजू, जह जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग सब तीर्थों के राजा, लेकिन जहां संत समाज विचार ब्रह्म तत्व का चिंतन सत्संग होता हो, कहते हैं वही सबसे तीर्थराज प्रयाग वहां पे उपस्थित है, सेवा में उपस्थित है। सारे तीर्थ कथा सत्संग के पंडाल में आकर के उपस्थित हो जाते। यज्ञ करने से, तीर्थ करने से, पूजा पाठ करने से, दान करने से समय आने पर फल मिलता है, लेकिन संत सत्संग से तत्काल फल। सत्संगत पे किए तत्काला का पिक बकौआ। ऋषिकेश में कोई गए हैं इसमें से? कितने लोग ऋषिकेश कोई गए? हाथ उठाओ। ऋषिकेश में जहां ध्रुव जी तपस्या किए हैं, आज भी 1.25 किलोमीटर गंगा मैया शांत बहती है। 2 नंबर कुटिया लक्ष्मण झूला के
उस तरफ तेज धारा, इस तरफ तेज धारा। भगवान विष्णु के पार्षद उपस्थित हुए ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर विमान लेकर के आए, और ध्रुव जी जब विमान को वंदन प्रणाम किए, भगवान विष्णु के पार्षदों की पूजा किए, भगवान विष्णु के पार्षद ध्रुव जी को भागवत धर्म का उपदेश दिए, और ध्रुव जी जब विमान पर बैठने चले, अब सावधानी से सुनो कथा, जब विमान पर बैठने चले कदम पीछे खींच लिए। भगवान विष्णु के पार्षद पूछे कि ध्रुव क्या हुआ भैया, बैठो। ध्रुव जी ने कहा, जिस माँ की कृपा से मैं यहाँ तक आया हूँ, ये मुझे विमान मिला है, जब तक मेरी माँ नहीं आएगी तब तक मैं विमान पर नहीं बैठूंगा। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, ध्रुव तुम जैसे भक्त पुत्र को पा करके माँ को बुलाना होगा। ऊपर देखो, ऊपर देखे तो आकाश में विमान पर बैठी माता सुनीति आशीर्वाद दे रही थी कि पुत्र तुम्हारी भक्ति के कारण मेरा विमान तुमसे भी ऊपर है। ये धन्य हो गया आपको, ये विजय शंकर, प्रेम शंकर, ये पांडे परिवार पूरा धन्य, ये गांव भूधरा धन्य, ये आपका क्षेत्र, जितने क्षेत्रवासी आए हो धन्य है आपकी माताएं। मात्र ऋण से उऋण होने का मात्र एक साधन है भगवान की भक्ति। 3 ऋण है हमारे आपके जीवन में, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। माता का ऋण, पितरों का ऋण, देवताओं का ऋण, और तीनों का एक साधन है ये भागवत। तीनों ऋणों से आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये भागवत में सत्संग में आप अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, फिर अवध दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतम गृहे तावत पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पीर मधुरकम। आदि नारायण भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मा, जिस दिन कोई भागवत सत्संग में बैठता है उसके पितर लोग खुशियां मनाते हैं। आज आपके पितर लोग धन्य धन्य करते होंगे कि मेरा बेटा, पोता, पोती, बहू भागवत सुन रही है। जिसका बेटा बेईमान निकल गया, चोर निकल गया, अधर्मी निकल गया, हिंसक निकल गया, उसके पितर लोग रोते हैं कि हमारे कुल में कैसा कलंक लग गया। हाँ, जिसका बेटा परोपकारी निकल गया, अपने पास पड़ोस, अपने गांव का मदद करने वाला निकल गया। सबसे बड़ा धर्म है अपने पड़ोसी का मदद, अपने गांव का मदद, अपने गांव पड़ोस के लिए सुख शांति का कार्य करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद अगर है तो अपने जिला, फिर प्रांत, फिर राष्ट्र, फिर विश्व कल्याण की बात। खाली मंदिर में बैठ के पूजा करना ही पूजा नहीं है। ये अहमेवासमेवाग्रे नान्यदेश सत्तर, ये विराट रूप भगवान का पूरा है। इस विराट रूप में आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, तत्काल भगवान प्रसन्न होते। मंदिर में पूजा करो, तीर्थ करो, घर में बंदन आरती करो, इससे मन हृदय चित्त में सतोगुण की शक्ति बढ़ती है, और बुद्धि जो सतोगुणी होगी तो आप अच्छे रास्ते पर चलोगे। लेकिन ये विराट रूप संसार का है, और ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है ध्रुव जी को। मातु पिता प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। हे माता, पिता, गुरु, ये संत जन, हमारे आचार्य जन, मनीषी जन, ये भागवत की रचनाएं तेरी सरल भाषा में न की होती तो हम लोग क्या कराते। आचार्यों ने जो कृपा की है हमारे ऊपर, तरह तरह की बातों को सरल भाषा में, हर भाषा में कर दिए हैं। इनको कोटि कोटि वंदन प्रणाम। एक जाएगा वो वंदन करके फिर आगे चलते हैं पंचम स्कंद में। मातु पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मातु पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा